सत्संग में, 1 घंटा कथा में, 1 घंटा शिव महापुराण में, 1 घंटा भगवान की भक्ति में, उसमें लगाओ। दे दो 23 घंटे। परिवार वाले अगर आप 24 घंटा भगवान को दोगे तो परिवार वाले को तुम्हें झेलेंगे? अगर आप 24 घंटा भगवान की भक्ति में लगे रहोगे तो परिवार वाले रोटी भी ना देंगे रे भैया। कहेंगे इनके पास काम ही क्या है, दिन भर तो भगवान की कथा सुनते रहते हैं, दिन भर भगवान का भजन करते रहते हैं, घर में बैठी बैठी बस टीवी चालू करा, सीवर वाला महाराज भी मिल जाता है 4 बजे से 7 बजे तक, और इन्होंने मोबाइल खोला और कथा देखना प्रारंभ किया। मत दो आप 24 घंटा भगवान को, 23 घंटा परिवार को दे दीजिए। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका कुटुंब, आपके माता पिता, आपका परिवार, उनको 23 घंटा दे। पर 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आप भगवान की भक्ति में लगाओ। भगवान के सत्संग में लगाओ, शिव महापुराण में, भगवान की भक्ति में, भगवत नाम में, कीर्तन में, नाम स्मरण में, नाम जाप में, आप उसमें लगाइए। परंतु एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे 23 घंटा आप पूरे परिवार को दे रहे हो ना, तो परिवार के सिवाय आप भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हो। क्योंकि जब आप काम में लगे रहते हो ना, किसी पारिवारिक सोफे पे बैठकर, जब शादी ब्याहों में, कोई फंक्शन में जब तुम बात करने बैठते हो ना, गप्पे लगाने, तो फिर तुम्हें भगवान थोड़ा ना याद आता। तुम तो परिवार में ऐसे भूल जाते हो कि बस अब तो अपनी, और पाँव पसारे और लंबा पाँव करा और इधर सोफे पर हाथ रखा और इधर 2-4 काका ने, बुआ ने, फूफा ने सब बैठ गए और जो बात चालू हुई, फिर तुमने भगवान को कौन गिन रहा? फिर कौन भगवान का भजन कर रहा है? फिर तो तुम परिवार को दे रहे हो ना संपूर्ण समय। और अगर आप परिवार को संपूर्ण समय दे रहे हो तो एक निवेदन और स्वीकार करिएगा कि 23 घंटे अगर आपने परिवार को दिए हैं तो 1 घंटा परमात्मा को अगर दे रहे हो तो उस परमात्मा के समय में फिर परिवार नहीं आना चाहिए। सौ वर्ष की आयु में 50 साल तो तुम्हारे सोने में निकल जाते हैं। अरे बोलो सही है कि गलत है? 50 वर्ष सोने में निकल, बच्चे कितने तुम्हारे पास में? 50। और उसमें भी 25 साल तो तुम्हें ये सोचने में निकल जाते हैं कि फिर कमाना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, नौकरी व्यापार कैसे करना है, विद्या अध्ययन कैसे करना है, विद्या अध्ययन कैसे करना है, कैसे अपन को आगे बढ़ना है। कितने साल निकल गए? अब कितने बच्चे तुम्हारे पास में? मात्र 25। और 25 वर्ष में भी तुमको ये व्यवस्था करने में लग जाते हो कि बहन के घर जाना है, बच्चों का ब्याह करना है, शादी करना है, थोड़ा सा पैसा कमा कर एकत्रित करना है। मालूम पड़े वो 25 साल में से 10-12 साल तो तुम्हारे इसी में निकल गए। बचे कुछ थे थोड़े बहुत 5-10 साल बचे और वो ऐसी ही जिंदगी में निकाल दिए। भगवत नाम तो हुआ ही कहाँ। चौबीस घंटों में से कुछ समय हमने सोने में निकाल दिया, कुछ समय हमने भोग और विलास में निकाल दिया, कुछ समय हमने कमाने में निकाल दिया। समय हाथ से जाता रहा। और जब मृत्यु का पल सामने खड़ा हुआ था, यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो
तुम नंदी लेकर आ जाना। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे नंदलाल तो। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम गौरा लेकर आ जाना। और इस भजन की एक लाइन सबसे सुंदर है, उसको आप भी ध्यान रखिएगा महाराज। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब इस तन में आग लगेगी, जब इसको जलाया जाएगा, जब इस तन को आग लगाया जाएगा। और आज वही इस भजन को बनाए श्री नागर जी महाराज ने कई वर्षों पहले बना लिया था, और उसकी लाइन आज सिद्ध करी जा रही है कि जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। तब हे भोलेनाथ इतनी कृपा करना कि आप नंदी लेकर आ जाना, क्योंकि परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये कोई साथ तो आने वाले नहीं। कौन साथ देगा आपको? पहले तो कंधे पर भी तोक कर ले जाते थे, राम नाम सत्य कहते कहते। आज के जमाने में तो घर भी नहीं लाने देते, हॉस्पिटल से डायरेक्ट सीधे लकड़ी पर आग लगा देते हैं। बाद में कह देते हैं ये लो अस्थियां थोड़ी बहुत तुम्हारे दादा परदादा पिता माता की है, जो करना हो कर लो। अब उन अस्थियों का करोगे क्या? क्या करोगे उन अस्थियों का? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। सारे दूर खड़े खड़े देखते रहेंगे, आग लगाकर थोड़ी दूर पर खड़े हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। फिर साथ कौन देगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता के गर्भ में तू अकेला था, ना भोजन करता था, ना नौकरी करता था, ना तू सर्विस करता था, ना तू कमाने जाता था। माता के गर्भ में जैसे तू अकेला था तो तेरा भरण पोषण मैंने करा था। माता के गर्भ में तू पड़ा रहा तो तेरा ध्यान मैंने रखा था। माता के गर्भ में तू रहा तो तेरा भोजन देने का काम मेरा था। माता के गर्भ में जब तू पड़ा रहा तो तुझे जीवित रखने का कार्य मेरा था। तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि मरने के बाद का भी टेंशन मत लेना कि लोग जलाकर दूर बैठ जाएंगे। दुनिया के लोग दूर बैठकर तुझे देखते रहेंगे आग लगते हुए, और शंकर कहते हैं कि तूने अगर मेरा एक बार भी नाम लिया है तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं तुझे जाकर अपनी बाहों से लपेट लूंगा, अपनी बाहों से लगा लूंगा। किसी ने कहा शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं मिली रमाने के लिए? शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं दिखी रमाने के लिए? अरे गाय के गोबर का कंडा बनाकर उसकी भस्म बना के शंकर जी लगा लेते। नहीं नहीं नहीं। किसी वृक्ष को जलाकर भगवान शंकर उसकी भस्म लगा लेते? नहीं। किसी पत्तियों को जलाकर शंकर भगवान उसकी भस्म रमा लेते? नहीं। पर शंकर भगवान ने भस्म किसकी रमाई? वो भी मुर्दे की। आखिर क्यों? किस लिए?
शंकर भगवान ने कहा कि ये जो जीव जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने पैदा किया है, इसके गर्भ में मैं इसके साथ में था। परिवार वाले तो बाद में जब इसको बाहर निकाला गया, गोदी में लाकर दिया गया, और ये डॉक्टर सिस्टर ने जब इसको गोदी में दिया, तब लोगों ने प्रेम करा, तब इस लोगों ने स्नेह करा, तब लोगों ने इसको गोदी में लिया। पर इसके बाद तो जनता ने इसको संभाल लिया, फिर दुनिया ने इसको साथ लिया, पर अंदर तो मैं ही था 9 महीने तक। और आग लगाने तक भी परिवार वाले संभाल लेंगे, माना मुझे, पर आग लगाने के बाद कोई नहीं संभालेगा। आग लगाने के बाद तो एक ही संभालेगा, कौन? कालों का काल। जम के तो बोलो, कालों का काल महाकाल, बस वही संभालेगा। फिर वो कहता है कि गले में लगाऊंगा। जब दुनिया चली जाएगी ना, धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई अग्नि में तुमने एक बार भी अगर शंकर का अनुमोदन करा है, शिव महापुराण का स्मरण करा है, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण करा है, शंकर की कथा को सुना है, तुमने अगर शिव का अनुमोदन करा है, तुमने शंकर की भक्ति को धारण करा है, तुमने शंकर के नाम स्मरण को धारण करा है, तो उस शिव का स्मरण कब होगा? जब लोग आग लगाकर चले जाएंगे, तब शंकर तुम्हारे से लिपटने के लिए आएगा, तुम्हारी उस भस्म को, तुम्हारे उस भस्म को अपने शरीर पर धारण करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा। ये जो भस्म है इसकी शरीर की, ये मेरी द्वारा दी हुई है, मेरी। इस कोरे शरीर को, इस कोरी चित्त वृत्ति को, इस मन को, आपका मन है कि आप अखबार जैसा इस पे न्यूज छापना हो तो न्यूज छापो, संसार की बातें करना हो तो संसार की बातें करो। उनकी अम्मा ने ऐसा कर दिया, उनकी बहू ऐसी कर गई, बताओ, उनकी लड़की ने वहां शादी कर ली, बताओ, उनने इतनी फैक्ट्री खरीद ली, बताओ, उनने ऐसा कर लिया। ये न्यूज है, छापे जाओ। ये किसी काम आएगी क्या? जितनी छापोगे उतने लोग कहेंगे आओ ये तो दिन भर बुराई करे, इसका तो ऐसे ही काम है। और कोई अगर भगवान के भजन में लगा रहे, कोई अगर सत्संग में लगा रहे, तो लोग कहेंगे वाह वाह कितना जोरदार, बढ़िया, भगवान की भक्ति में डूबे हुए, भगवान का भजन कर। ये मन तुम्हारा है, ये चित्तवृत्ति। आप ही ने प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है, जग कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली बजाओ माता जी के लिए, बहुत सुंदर प्रश्न। बैठिए विराजी। पितृदोष और काल सर्प दोष क्यों लगता है? केवल एक शंकर की आराधना से समझें। महाराज, भगवान शंकर को जब जलंधर की पत्नी वृंदा, जलंधर के जब प्राण छूटे, तो जलंधर के प्राण छूटने पर वृंदा जब तुलसी का क्यारा बन गई, और वो वृंदा ने श्राप दे दिया, हे शिव, ये नारायण आपने मेरे साथ छल करा है तो आप शालिग्राम बनोगे, पत्थर बनोगे। पर शंकर, आपने मेरे पति को मारा है तो आपका चढ़ा हुआ जल कभी मुझ में नहीं जाएगा। तुलसी के क्यारे में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सब क्या? अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं। तो सबको एक ही थाली में रख लिया, और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया? थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने? ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी, पहले के समय में क्या कालसर्प दोष, पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना कालसर्प दोष होता था, ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर, भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता था, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था, ना कालसर्प दोष होता था। अब
दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं। ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, पर ये दोष है। वो तो ना जाने कहां से बुद्धि आ गई ऐसी कि तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर जी को रख दो, तुलसी के क्यारे के नीचे शिव जी को रख दो, या तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर भगवान को विराजमान कर दो। ये विवेक ना जाने कौन दे देता है आप लोगों को। अच्छा दुनिया के लोगों की आदत भी ऐसी है ना, जो अच्छा विवेक मिले ना, अच्छी जगह से कथा मिले, अच्छी चीज मिले तो उसको तो लोग छोड़ देंगे, पर कहीं नाटक मिले, नौटंकी मिले, कोई आपको अलग अलग तरह से ना जाने घुमा फिरा के ना जाने बुद्धि ऐसी फेर कर गलत चीज बताएगा ना, तो वो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। दुनिया की आदत है। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को उसने रात के समय, कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे, तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार दिया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, और उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए। महाराज जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था, ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया? जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृदोष पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था, तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, परिंडा, मटका, हंडा पितरों का स्थान माना। से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते, तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था, तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर का लोटा उठाकर, मंदिर का पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं, तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना काल सर्प दोष समाप्त होता है। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या, जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर। आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। आपके पास में जो हुआ वो शंकर को दीजिए। और शंकर एक बात और कहते हैं कि मुझे दिखावा कर कर मत दीजिए, जो आपके पास में है, जो अपना है
वो दो। और जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है वो दीजिए। कहा मात्र एक चावल का दाना, कितना, जम के बोलिए, एक चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाओ, पर आखा चढ़ाओ। कैसा चढ़ाना है? आखा, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, पर आखी चढ़ाओ। 4 दिन में आज हमारा दिल बड़ा खुश है। 5वें दिन, उसका एक कारण है। 5 दिन से 4 दिन से शंकर जी पे जो बेलपत्र चढ़ रही थी पोथी पर, वो सब जजमान जो तोड़ कर दे देते थे, खंडी, टूटी फूटी सब चढ़ जाती। पर आज भले छोटी सी बेलपत्र है, पर आज जो चढ़ी हैं बाबा की कृपा से वो पूर्ण चढ़ी है। तो आज दिल खुश हो गया ये देखकर कि शिव महापुराण पर आज जो बेलपत्र समर्पित करी वो भले कम चढ़े, भले कम चढ़ा, एक चावल का दाना चढ़ा पर आखा चढ़ा। आज हमें बड़ी खुशी मिली है इस व्यासपीठ पर आए। जब बेलपत्री थोड़ी सी हाथ में आई तो देखा कि भले छोटी सी है पर सुंदर कितनी है। आज बाबा इसको अंगीकार करेंगे, स्वीकारेंगे। शिव महापुराण की पोथी नहीं होती महाराज। 7 दिन, 9 दिन, 5 दिन, जितने दिन तक शिव महापुराण जिस जगह पर रखी रहती है, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस भाव में रखी रहती है, वहां पर ये 12 ज्योतिर्लिंग 7 दिन के लिए विराजमान होते हैं। उस पर चढ़ाई गई बेलपत्री का फल 12 ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्री के फल के बराबर होता है। 12 बेल ज्योतिर्लिंग के बराबर है महाराज। उसका फल एक आनंदी, बड़ी प्रसन्न है। थोड़ा दो भगवान को, पर अच्छा, पर दुनिया के